नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में गाइस। तो चलिए आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। तो गाइस हमने पिछली वीडियो में समझा था सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इसके मैप के बारे में समझा था, और ये हमने समझा था कि कौन कहाँ पर किन किन स्थल, जैसे भारत में कितने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान में कितने स्थल प्राप्त हुए हैं और पाकिस्तान में कितने स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने समझा था कि पाकिस्तान में जैसे 200 स्थल प्राप्त हुए थे, अफगानिस्तान में 2 स्थल प्राप्त हुए थे, भारत में 900 स्थल प्राप्त हुए थे। तो उन 900 स्थलों में हम कुछ मुख्य आज स्थल पढ़ेंगे, और जो कहाँ कहाँ है मैं आपको यहाँ पर मार्क करता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर में मुख्य इंपॉर्टेंट एक स्थल प्राप्त हुआ है, पंजाब या स्टेट हरियाणा, राजस्थान का हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, ये हमारे गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो हम इस साइड और ये यूपी में, तो जितने भी इस साइड के मैप से हैं या हमारे इस साइड के जितना भी भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस राज्यों में भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो आपको यहाँ पर ये कश्मीर का मैप दिख रहा होगा। तो मैं पहले बता दूँ कि ये लद्दाख है, ये पूरा यहाँ पर आपको काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। ये लद्दाख का एरिया हो गया है, जब से धारा 370 वहाँ से हटी है। तो ये लद्दाख हो गया है, ये कारगिल हो गया जहाँ पर कारगिल का युद्ध हुआ था, ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो हम जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मांडा। क्या नाम है उसका? यहाँ पर मांडा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मांडा। वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ पर है? चिनाब नदी के पास में स्थल ये प्राप्त हुआ है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल माना जाता है, यानी जो सबसे ऊपर का स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के पास हुआ है? चिनाब नदी के पास। और ये स्थल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसका नाम क्या है? मांडा। तो अब याद कर लीजिएगा क्या क्या मैंने इसमें बताया कि मांडा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, चिनाब नदी के पास है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, यानी सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है, सबसे ऊपर का स्थल माना जाता है। अब बात करते हैं पंजाब की। उसके नीचे जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब आता है। तो पंजाब की बात करते हैं। देखिए पंजाब में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रूपनगर। मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रूपनगर, जो कि पहले रोपड़ के नाम से जाना जाता था। तो जब पंजाब में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो यहाँ पर उनको एक नगर मिला जो सिंधु घाटी सभ्यता का, इसको हम क्या बोलते थे? रोपड़ स्थल के नाम से जानते थे। रोपड़ स्थल के नाम से जानते थे, जिसे हम आज रूपनगर के नाम से जानते हैं। तो पहले इसका नाम क्या था? रोपड़ था इसका नाम। अब इसका नाम क्या हो गया? रूपनगर हो गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं पंजाब में? यहाँ पर रोपड़ में, जो कि इसका नाम है रूपनगर अब वर्तमान में, लेकिन पहले इसका नाम क्या था? रोपड़ में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। और कहाँ पर? तथा यहाँ पर संघोल भी है, तथा यहाँ पर एक संघोल क्षेत्र है वहाँ पंजाब में, वहाँ पर भी स्थल प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ पर है? जो कि फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित है। संघोल आप याद कर लीजिए। संघोल पंजाब में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले? संघोल याद कर लीजिए, रोपड़ याद कर लीजिए। इन ये कहाँ कहाँ मिले हैं? जो रोपड़ है वो रूपनगर के नाम से जाना जाता है, और जो फतेहनगर है वो कहाँ पर मिला है? वो सॉरी, जो संघोल है वो कहाँ मिला है? फतेहगढ़ में मिला है, फतेहगढ़ साहिब जिले में मिला है ये स्थल। तो पंजाब में 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बता दिए कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर आप याद कर लीजिए जम्मू कश्मीर में एक स्थल प्राप्त हुआ है, जो कि मांडा है। अब बात करते हैं हरियाणा साइड की। तो आपको यहाँ पर हरियाणा का मैप दिख रहा होगा। ये पूरा किसका है मैप है? हरियाणा का मैप है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से स्थल मिले हैं। देखिए हरियाणा में 3 प्रमुख स्थल मिले हैं। ये जो हरियाणा का यहाँ पर मैप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रमुख स्थल मिले जो कि हर पेपर में पूछे गए हैं। सबसे नाम है पहले इसका, सबसे पहले का नाम है बनावली, दूसरे का नाम है राखीगढ़ी, और तीसरे का नाम है भगवानपुरा। तो बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। अब काफ़ी लोगों के इनके नाम नहीं याद हो रहे थे, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है। जैसे आप हरियाणा गए अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए, तो आपने क्या करा? राखी बनावली, मतलब आपने राखी बंधवा ली। और किसके नाम को लेकर राखी बंधवाई थी? भगवान के नाम को लेकर राखी बंधवाई थी। तो आप ऐसी ट्रिक भी अपना सकते हैं। अगर आपसे ये 3 नाम न याद हो तो वैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पर मिले हैं। ये हरियाणा के मैप में, ये हरियाणा का मैप है। यहाँ पर ही ये 3 क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं। तो देखते हैं जरा बनावली, राखीगढ़ी और में यहाँ पर क्या क्या मिला है भगवानपुरा में। तो देखिए बनावली में मिला है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले, तथा बैलगाड़ी और खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। यह कहाँ पर प्राप्त हुए? बनावली में प्राप्त हुए हैं।
अब बात करते हैं राखी गढ़ी में क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो राखी गढ़ी में राखी एक बात कहनी थी कि ये जो राखी गढ़ी है ये भारत में जो खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं सबसे बड़ा स्थल माना गया है। लेकिन भारत में अगर बात करें, अगर जब पहले भारत और पाकिस्तान जब टूटा नहीं था, जब भारत और पाकिस्तान मतलब अखंड था, जुड़ा हुआ था, तो 1947 से पहले, तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा माना जाता था? मोहनजोदड़ो माना जाता था। तो पेपर में ये भी कंफ्यूज किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। अगर आपसे पेपर में पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। तो आपसे ऐसा पेपर में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राखी गढ़ी तथा मोहनजोदड़ो से छोटा है। जो राखी गढ़ी है वो किससे छोटा है? मोहनजोदड़ो से छोटा है। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? वो मोहनजोदड़ो था। लेकिन अब ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, जो कि कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का। और भारत में राखी गढ़ी है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। तो आप याद कर लीजिए कि कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और राजस्थान का आप एक और याद कर लीजिए, यहाँ पर राजस्थान का जो मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक और याद कर लीजिए, यहाँ पर एक और मिला था बनावली, राखी गढ़ी। भगवानपुर में इतना अधिक नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसके बारे में बता नहीं रखा। आप याद कर लीजिएगा कालीबंगा में भी बहुत अधिक इसके कुछ महत्वपूर्ण मिले थे पार्ट। देखिए कालीबंगन की जब खुदाई हुई तो वहां पर काले कलर की चूड़ियां मिली थी, इसलिए इसका नाम रख दिया कालीबंगन। तो काले कलर की चूड़ियों के नाम की, वहां पर काले कलर की जो चूड़ियां मिली थी उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? कालीबंगा। वहां पर जुते हुए खेत मिले थे, कालीबंगन से जुते हुए क्या हुए थे? खेत प्राप्त हुए थे। तथा वहां पर अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले थे, यानी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। तो क्या क्या मिला था कालीबंगन में? काले कलर की चूड़ियां और जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और बालाथल, यहाँ से भी बालाथल भी कहाँ पर है? हरियाणा में ही है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो आप याद कर सकते हैं कितने स्थल मिले हरियाणा में? 4 स्थल मिले, बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर और कालीबंगन और बालाथल। तो अब बात करते हैं यूपी की। यहाँ पर आपको यूपी का मैप दिख रहा होगा। तो यूपी की बात करते हैं तो यूपी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैप है वो ऐसे करके एस साइड है। तो यहाँ पर इस साइड क्या आता है? जो गांव में गोल लगा, तो इस साइड आ जाता है हमारा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ पर जो यूपी में यहाँ पर मिला है एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आलमगीरपुर। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मैंने लिखा है आलमगीरपुर मिला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। क्या मिला है? आलमगीरपुर मिला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या माना जाता है? पूर्वी स्थल माना जाता है। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि आलमगीरपुर किस नदी के पास है? तो हिंडन नदी के तट पर है। ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हिंडन नदी के तट पर ये है। कौन सा? आलमगीरपुर। तो याद कर लीजिएगा आलमगीरपुर कहाँ है? हिंदन नदी के तट पर स्थित है। तो यूपी से यही मिला है, ज़्यादा यूपी से नहीं मिले। एक और 2-3 आप अगर याद करना तो याद कर सकते हैं। एक मिला है संगोली, और एक याद कर आप सकते हैं बड़गांव। तो यही याद कर सकते हैं, बड़गांव, संगोली, आलमगीरपुर और ये हिंडन नदी के तट पर मिला है। तो ये 3 क्षेत्र कहाँ मिले हैं? यूपी में मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अगली बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं इधर। तो महाराष्ट्र का मैप है, मैं सबके मैप लगा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण का स्थल माना जाता है। दक्षिण का स्थल कैसे माना जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का? देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैप था वो मैंने बताया था इस तरफ का था। तो इस तरफ यूपी में आ जाता है, ये ऊपर में गुजरात में आ जाता है, नीचे में क्या आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। तो ये क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण स्थल माना जाता है महाराष्ट्र। तो बात करें महाराष्ट्र में क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में प्रमुख स्थल मिला है दाइमाबाड़। क्या मिला है? दाइमाबाड़ मिला है। यहाँ पर इतना अधिक कुछ नहीं मिला, लेकिन आप याद नाम की वजह से याद कर सकते हैं। यहाँ पर दाइमाबाड़ मिला है, ये अहमदनगर जिले में स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये किस नदी के पास है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? दाइमाबाड़। तो आप दाइमाबाड़ का याद कर सकते हैं। दाइमाबाड़ मिला है महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और ये अहमदनगर जिले में है। अब लास्ट बात करते हैं गुजरात का, जो कि सबसे बड़ा स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता अपना व्यापार करती थी। क्यों? क्योंकि आप ये गुजरात का मैप देख रहे हैं, इसके इधर क्या आता है? जो मैं रेड कर रहा हूँ, अरब सागर आता है, यानी पानी वाला इलाका आता है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी तरीकों से अपना व्यापार करते थे।
तो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो देखिए गुजरात का मैप दिख रहा है आपको, ये गुजरात का। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता था इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्थल है लोथल, जहाँ लोथल बंदरगाह, ये विश्व का सबसे प्राचीन इसे बंदरगाह मिला है। यहाँ पर अब ये बंदरगाह क्या होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं जहाँ पर नाव खड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर जब मैं लाल लाल लगा रहा हूँ, यहाँ पर क्या मिला, लोथल मिला है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, वो मिला है गुजरात में। गुजरात में मिला। और क्या मिला देख सकते हैं कि यहाँ पर अग्निकुंड भी मिला है, अग्निकुंड। चावल के भी यहाँ पर प्रमाण दिखे हैं। और यहाँ पर धोलावीरा से यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर धोलावीरा भी एक वो क्षेत्र है जो कि गुजरात में प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पर धोलावीरा प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत प्रमुख स्थल माना जाता था। तो आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर धोलावीरा, लोथल, ये बंदरगाह मिला है, लोथल बंदरगाह मिला है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नालियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? यहाँ पर हमें क्या मिली है, नालियाँ मिली हैं जिनका अच्छा प्रबंधन है। यहाँ पर मतलब नालियाँ मिली हैं जो कि विशेष प्रकार से प्रबंध तरीके से नालियाँ मिली हैं। और ये नालियाँ किसकी थी? लकड़ी की नालियाँ मिले हैं। ये सीमेंट की नालियाँ नहीं, लकड़ी की नालियाँ यहाँ पर मिली है। कहाँ पर? गुजरात में मिली है। और गुजरात में एक और आप याद कर सकते हैं, गुजरात में एक और जगह मिली थी जिसका नाम था रंगपुर, जो कि यहाँ पर बीच में स्थित थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रंगपुर। और यहाँ पर बस इतना ही है, रंगपुर यहाँ पर मिला था, और इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर सूतकोड़ा में यहाँ पर घोड़े के ना अवशेष मिले थे। यानी इस पूरी अगर देखे जाए सिंधु घाटी सभ्यता में, हमें कहीं भी घोड़े के अवशेष या घोड़े जैसे कोई सामग्री नहीं दिखाई देती। लेकिन ये जो गुजरात में जो सूतकोड़ा है, यहाँ पर हमें क्या मिले थे? घोड़े के अवशेष मिले थे। यानी घोड़े का प्रयोग गुजरात में बस किया जाता था और कहीं नहीं किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब गुजरात में मुख्य रूप से किया जाता है। किस लिए किया जाता होगा? सामान ढोने के लिए, क्योंकि ये व्यापारिक इलाका था। तो हमें घोड़े के अवशेष यहीं से मिले थे। और याद कर लीजिएगा, रंगपुर के भी हमें यहाँ पर मिले। रंगपुर भी एक क्षेत्र है जो कि हमें यहाँ पर मिला था, जो कि जहाँ पर चावल के सबसे ज़्यादा मिला था, कि यहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा मिले थे। और यही है गुजरात में, बस इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है गुजरात में। जितने क्षेत्र में थे मैंने बता दिए। तो और इसका एक मैं आपको नोट्स, आप लोग नोट्स के लिए कह रहे थे कि नोट्स देने के लिए, तो इसकी एक और जो इसके आगे जो एक सीरीज़ आएगी जो पार्ट 6 तक जाएगी, उसकी जो पार्ट 6 का जो पूरा नोट्स होगा मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। आप उसको जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें मुख्य इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।